वंदे माँ शादी। आप सीख रहे हैं हिंदी व्याकरण और हिंदी व्याकरण में पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्दों का विस्तृत वर्णन कर रहे हैं हम यहाँ पर, और वर्णमाला के क्रम में बता रहे हैं, जैसे कि हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, सारे वर्ण हम लेके चले हैं, उनसे संबंधित जितने भी शब्द हमारे दिमाग में आते चले गए, जितने हमारे पढ़े हुए हैं, वो सब हम आपको कराते चलेंगे। और आगे भी यही क्रम चलता रहेगा जब तक कि आखिरी वर्ण तक नहीं हो जाता है, व्यंजन का आखिरी वर्ण नहीं हो जाता है, तब तक ये क्रम चलता रहेगा। देखिए, तब तक पूरे होते हैं। अभी हमारा भाग नंबर 9 है और पर्यायवाची शब्द। आप सब बच्चे जो भी इतने विद्यार्थी हैं जो तैयारी कर रहे हैं या प्रतियोगी परीक्षा में भाग ले रहे हैं और अध्यापन कर रहे हैं, अध्यापक हैं या एक विद्यार्थी हैं, सबको समझ के करना है। समझ लीजिए, ठीक है। ये नहीं कि खाली बस आपने एक दृष्टि डाली और आपने नोट कर लिया फटाफट। नहीं, आप समझेंगे तो हमेशा याद रहेगा आपको, क्योंकि मैं भी एक अध्यापक रही हूँ। अध्यापिका रहने के नाते मैं आपको यही बताना चाहूँगी कि देखिए, जितने वर्णनी ये शब्द हैं आपके, तो इनके पर्यायवाची शब्दों का ज्ञान जो है वो अच्छे से आपको करना होगा। ठीक है, जब आप उसको ध्यान से समझेंगे, पढ़ें और बच्चों को जो पढ़ाएंगे तो आपको भी एक सुविधा होगी पढ़ाने में। तो इसलिए हम आप आगे शब्दों को देखते चलिए और समझते चलिए। देखिए, अब हमने चल गया, यह वर्ण चल रहा था, यह को यज्ञ, जैसे यज्ञ, तो यज्ञ को हम सत्र भी बोलते हैं, याग भी बोलते हैं। ठीक है, तदों समय हमने याग शब्द पढ़ा, यज्ञ का याग। और अध्वर भी इसी का पर्याय है। मक भी इसी का पर्यायवाची है। हवन इसी का पर्यायवाची है। और एक शब्द आपका क्रतु और अग्निहोत्र। देखिए, क्रतु जो शब्द है तो ये मतलब थोड़ा सा अलग हटके है, लेकिन आपको इसको कंठस्थ करना होगा, क्योंकि ये आपका बहुविकल्पी में आ सकता है। ठीक है, क्रतु शब्द दे दे, आप सोचो क्रतु मीन्स क्या होता है, कुछ कहेंगे करना होता है, क्रतु माने क्या हुआ, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये शब्द आपका जो है क्रतु भी याद रख लीजिए। और इस तरीके के जो थोड़े से भिन्न शब्द होते हैं, भिन्न अर्थ होते हैं उनके, वो अवश्य पूछ लिए जाते हैं। हाँ, एक बार और आपको स्मरण करा दूँ कि जब भी आप वीडियो देखें तो कमेंट्स अवश्य कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। ठीक है, जिससे आपका भी ज्ञानार्जन हो। यश, अगला शब्द लिया यश। यश के पर्यायवाची हैं कीर्ति, प्रसिद्धि, ख्याति, शोहरत, प्रतिष्ठा, बड़ाई, नाम और प्रशंसा। प्रशंसा, तारीफ, बड़ाई एक ही चीज है और यश के पर्यायवाची हैं। ठीक है, यश का फैलना, कीर्ति होना, प्रसिद्धि होना, ख्याति होना, शोहरत होना, नाम होना। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं नेम एंड फेम बोलते हैं। तो प्रसिद्धि होना और नाम होना एक ही चीज है, और प्रतिष्ठा मिलना, प्रतिष्ठा होना और कीर्ति फैलना। ठीक, तो क्या है, यश के पर्यायवाची है। आगे हमने अगला शब्द लिया है रैवण, क्योंकि यह वर्ण की हम इससे पिछली बारी जो भाग 8 था उसे बहुत सारे करा चुके हैं। अब रैवण की बारी है। रै में सबसे पहले मिले राजा। ठीक है, राजा के पर्यायवाची में नृप, नरेंद्र, भूप, भूपति, नरेश, नृपति, महीप और शासक, यानी शासन करने वाला। राजा होता ही शासन करने वाला है। ठीक है, तो इसके पर्यायवाची बहुत सारे हमने कराए आपको ये। तो इसमें देखिए, महीप दे दें तो महीप और महीपति एक ही शब्द है। महीप माने पृथ्वी और महीपति यानी पृथ्वी का पति, कौन, अर्थात राजा। तो इस तरीके से आप स्वयं से भी तर्क वितर्क कर सकते हैं, उसका सही ज्ञान आप रख सकते हैं। आगे देखें, अगला शब्द यह हमें रैसे राजमहल। तो राजमहल का होता है जिसमें राजा रहता है। ठीक है, तो यानी कि प्रासाद, प्रसाद माने महल। और देखिए, प्रसाद करते हैं तो प्रसाद माने क्या होगा, जो भोग होता है खाने वाला प्रसाद। थोड़ा सा ये अंतर है। जब हम आपको समरूप भिन्नार्थक कराएंगे यानी कि होमोफोन्स कराएंगे, इंग्लिश में होमोफोन्स बोलते हैं और हिंदी में समरूप भिन्नार्थक शब्द, जब भी हम आपको कराएंगे तो उसमें आपको इसके बारे में ही बताएंगे, दोनों को अंतर से। जैसे प्लेस माने महल और पैलेस, महल और प्लेस माने स्थान, और प्रसाद माने भोग और प्रसाद माने महल। यानी महल, राजमहल के पर्यायवाची में प्रासाद, राजमंदिर, सौध, राजभवन, राजगृह, ये काय के पर्यायवाची हैं, राजमहल के। अब हमने पर्यायवाची कराए आपको रात के। रात यानी कि रजनी, रैन, निशी, निशीत, विभावरी, छपा, क्षणदा,
कादम्बरी। ये शब्द कादम्बरी शब्द ये देखिए आपके हो सकता है पढ़ने में ना आया हो, लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूँ कादम्बरी भी रात्रि से ही आता है। और विवाहवरी हमने कहाँ पढ़ा है, देखिए हमने पढ़ा है बीती विवाहवरी जागरी, अंबर पनबट में दो बोरी, तारागढ़ उषा नागरी, ये हमने पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पर विवाहवरी मीन्स रात्रि, ठीक है, वहाँ रात्रि पढ़ा था। और ये शब्द यहाँ हमने पर्यायवाची में आपके ज्ञान के लिए करा दिया है, जैसे कि आपको अच्छा सा ज्ञान हो सके। यानी कि पर्यायवाची देखें रात के एक बार फिर से, रजनी, रैन, निशी, निशीत, विभावरी, छपा, क्षणदा, कादम्बरी। छपा शब्द हमने लिया है आपको रघुवंश महाकाव्य में मैंने पढ़ा है वहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर राजा दिलीप और सेवा कर रहे हैं और उनकी पत्नी सुदक्षिणा के साथ कर रहे हैं, अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ नंदिनी गाय की सेवा कर रहे हैं, जो कि कामधेनु की पुत्री है और वशिष्ठ ऋषि की गाय है। कौन, नंदी। नंदी की सेवा करें तो वहाँ पर मैंने शब्द पढ़ाई वाला छपा, छपा मीन्स रात्रि। अगला शब्द मैंने लिया राम। राम के पर्यायवाची रघुपति, रघुराज, रघुनंदन, रघुवर, रघुराई। रघुराई मैंने लिखा नहीं, आपको वैसे बता देती हूँ। सीतापति, जानकी वल्लभ और अवधपति। ये सब पर्यायवाची किसके हैं, राम शब्द के, ठीक है। राम को विभिन्न नामों से पुकारते हैं, रघुपति, रघुराई, रघुराज, रघुनंदन, रघुवर, सीतापति, जानकी वल्लभ और अवधपति। अगला शब्द लिया हमने राक्षस। रेवण चल रहा है यहाँ से, राजा से लेकर के रेवण यानी कि राक्षस। दानव, दैत्य, धनुज, रजनीचर, निशाचर, असुर, ये पर्यायवाची हैं राक्षस के, ठीक है। तो इसमें आपका दानव के पर्यायवाची पूछ सकते हैं और इसके आप राक्षस के पूछ सकते हैं, तो पर्याय आपको यही लिखने होंगे, यानी कि दानव, दैत्य, धनुज, रजनीचर, निशाचर, असुर। अब पर्यायवाची हमने कराए हैं रावण शब्द के। रावण यानी कि लंकापति, दशानन, लंकेश और राक्षस राज। और लंकापति हमने आपको कराई दिया, ठीक है। तो ये रावण के पर्यायवाची हैं। आगे देखिए राधा। राधा के पर्यायवाची ब्रजेश्वरी, ठीक है, और ब्रजरानी, राधिका और कृष्णप्रिया, श्यामा, वृषभानुजा, ठीक है। वृषभानुजा कहाँ पढ़ाया था आपको पता होना चाहिए, मैंने जब आपको श्लेष अलंकार कराया था तो उसमें करवाया था मैंने आपको। को घटिए वृषभानुजा वे हलधर के वीर। वृषभानुजा राजा वृषभानु की पुत्री अर्थात राधा, और वृषभ प्लस अनुजा यानी बैल की बहन अर्थात गाय। तो श्लेष अलंकार इस तरीके से मैं आपको समझाया था, वहाँ पर अच्छे से समझाया था। और आप जो है जब ज़रूरत है आपको पढ़ रहे हैं तो आप उसमें अलंकार भी अच्छे से समझ सकते हैं। फिर से देख सकते हैं मेरी वीडियो बहुत सारी बना रखी है मैंने, मेरी लगभग 325 के अबाउट मेरी जो वीडियोस आ गई हैं और मैं आपको सामने प्रेषित कर चुकी हूँ। तो सब आप ध्यान से पढ़िए, देखिए और समझिए। आगे देखिए राधा के पर्यायवाची के बाद में रमा, यानी रमा या लक्ष्मी एक ही बात है। रमा के पर्यायवाची, श्री के पर्यायवाची, लक्ष्मी के पर्यायवाची एक ही शब्द है। कमला भी बोल सकते हैं इसमें आप। तो इसमें क्या है, रमा के पर्यायवाची में श्री, श्री लक्ष्मी के रूप में आता है। लक्ष्मी, कमला, इंदिरा, सिंधु सुता और विष्णु प्रिया, ये सब काय के पर्यायवाची हैं, रमा के। आगे के और शब्द देखिए, आगे के पर्यायवाची देखिए लता, लेवण शुरू है यहाँ पर, लता, लता के पर्यायवाची बेल, लतिका, बल्लरी, बल्ली और बेरुद। देखिए बेरुद शब्द थोड़ा सा नया है, क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चों को सिखाए जाते हैं तो वो थोड़े इजी शब्द ही लेके चलते हैं, बिल्कुल आसान आसान वाले। और बेरुद शब्द जो है काव्य में भी बहुत कम पढ़ने में आया, हालांकि मेरा बहुत कुछ पढ़ा हुआ है, लेकिन उसके बाद ही मैंने बेरुद शब्द जो है बहुत एक आधी जगह प्रयोग में देखा है, लेकिन इसका पर्यायवाची है। और जो पर्यायवाची पूछे जाते हैं बहुविकल्पीय में, वो ऐसे ही पूछे जाते हैं जो बिल्कुल एकदम अलग से हों, ठीक है, जिनको बच्चे जो है आसानी से ना समझ सकें और उसके लिए उनको तर्क वितर्क करना पड़े, तब जाकर के उनको सही शब्द की प्राप्ति होती है। इसलिए शब्दों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, जो शब्दों के अर्थ पता होना बहुत ज़रूरी है। जब हमें मेन शब्द पता होगा, अर्थ पता होगा, तो हमारी कभी भी मिस्टेक होगी नहीं, हम कभी भी गलती करेंगे ही नहीं, हमेशा हमारा सही होगा। तो ये देखें आगे लता के पर्यायवाची यानी कि बेल, लतिका, बल्लरी, बल्ली और बीरुद।
नेक्स्ट शब्द है लहर। लवण चल रहा है, लहर यानी कि तरंग, लहरी और उर्मी। उर्मी शब्द भी किसका पर्यायवाची है? लहर का। लहू के पर्यायवाची देखिए, लहू। लहू यानी कि रक्त, खून, रुधिर और शोणित, ये पर्यायवाची आपके लहू शब्द के। अब शब्द हमने लिया है लवण में लज्जा। लज्जा शब्द लिया है यानी कि लज्जा में शर्म, हया, लाज, संकोच, ब्रीड़ा और अप्त्रपा। ये दोनों शब्द जो है, ब्रीड़ा और अप्त्रपा, दोनों ही शब्द जो है थोड़े से हटकर हैं। जो हमारे पढ़ने में आए हैं जो सिंपल शब्द हैं वो तो यही है, शर्म, हया, लाज, संकोच, यहाँ तक है। लेकिन ब्रीड़ा और अप्त्रपा ये हमारे अलग शब्द हैं। तो इन्हें भी आप अपनी जो शब्दकोश जिसको आप तैयार कर रहे हैं, अपना जिसको याद कर रहे हैं, जो आपकी तैयारी चल रही है, उसमें आप इसको अवश्य कंठस्थ कीजिए। तो ब्रीड़ा और अप्त्रपा को उसमें भी शामिल कर लीजिए। लवण, लवण मीन्स नमक, ठीक है। नून, नोन, रेह और रोम रस, इसको रोम रस भी बोलते हैं, ठीक है। किसके? लवण के पर्यायवाची। लवण के पर्यायवाची नमक, नून, नोन, रे और रोम रस। लक्ष्मण के पर्यायवाची लखन, यति, सौमित्र, सुमित्रानंदन यानी सुमित्रा के नंदन, यानी कौन? लक्ष्मण। लक्ष्मण के पर्यायवाची में लखन, यति, सौमित्र, सुमित्रानंदन, ये हैं लक्ष्मण के पर्यायवाची। आगे देखिए वृष, ठीक है। वृष के पर्यायवाची, वृष मीन होता है बैल। बैल के पर्यायवाची वृषभ, वर्दा, बैल, ऋषभ, बलिवर्ग, ये पर्यायवाची आपके गाय के हैं वृष के। यानी वृष के पर्यायवाची फिर से ध्यान से देखिए, वृषभ, वर्दा, बैल, ऋषभ, बलिवर्ग, ये पर्यायवाची हैं वृष शब्द के। वृष यानी बैल। आगे अगला शब्द है हमारा वृक्ष, यानी कि पेड़। वृक्ष के पर्यायवाची में पेड़, तरु, द्रुम, पादप, बिटप, दरख्त। देखिए दरख्त शब्द जो है ये उर्दू, फारसी, इन भाषा में सुनने में आता है। दरख्त, दरख्त मीन्स पेड़। तो ये हम लिया है उर्दू भाषा से, यानी उर्दू, अरबी, फारसी इसमें पढ़ने में आएगा, लेकिन हमने लिख दिया है आपको फिर भी, क्योंकि वृक्ष के पर्यायवाची हैं। तो ये जो दरख्त शब्द का प्रयोग है ये आपका प्रोज में, जहाँ भी आपका कुछ राइटर्स जितने ऐसे हैं, अधिकांश प्राचीन राइटर भी जो पुराने हैं, उन्होंने सभी भाषाओं के शब्दों का लिखा अपनी भाषा में, उसमें साहित्य में शामिल किया है। हिंदी के भी हैं, कहीं कहीं इंग्लिश के शब्द भी प्रयोग किए हैं, संस्कृत के तो भी हैं, और साथ साथ उनके तद्भव तसन भी उन्होंने ले लिए हैं, और उसके साथ साथ अरबी, फारसी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो उसमें दरख्त शब्द आता है पेड़ के पर्यायवाची में, यानी दरख्त। आगे देखिए वायु। वायु के पर्यायवाची हैं पवन, अनिल, बात, समीर, हवा, ये पर्यायवाची हैं वायु के। आगे अगला शब्द है विघ्न। विघ्न मीन्स बाधा, रुकावट, अड़चन, अंतराय, ये शब्द हैं आपके विघ्न शब्द के। विघ्न मीन्स बाधा। देखिए ये तो आज के आपके पर्यायवाची भाग 9 यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, और भाग 10 में आगे ये और नए शब्दों को लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक इनका अध्ययन कीजिए, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, कंठस्थ कीजिए, और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, और साथ साथ कमेंट्स भी दीजिए। आपके कमेंट्स का आपको आंसर भी मिलेगा, आप क्वेश्चन भी पुटअप कर सकते हैं। और साथ साथ देखें अवश्य, देख करके समझ करके तभी ज्ञान प्राप्त करें, ठीक है। नमस्कार, धन्यवाद।